तो चलिए स्टूडेंट अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, 8, 9 और 10 ये तीन क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, ए बराबर ए आई जे और बाहर इसकी कोटि लिखी गई यम गुणे एन, कोटि का ये आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, मतलब यह जो ए बराबर यम गुणे एन कोटि का जो आव्यूह है वह वर्ग आव्यूह होगा। कब वर्ग आव्यूह होगा? यम छोटा होगा एन से तब होगा, या यम बड़ा होगा एन से तब होगा, या यम बराबर एन होगा तब होगा, या इनमें से कोई नहीं। मतलब चारों में से एक ऑप्शन सही है। यह वर्ग आव्यूह कब बनेगा ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह को कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। यदि किसी आव्यूह की रो की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम की भी संख्या रहेगी तो वह एक वर्ग आव्यूह होगा। तो देखिए यहाँ यम जो है रो की संख्या को बताता है और एन किसकी बताता है? कॉलम की संख्या को बताता है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी में रो की संख्या बराबर क्या है? कॉलम की संख्या है। तो रो की संख्या कॉलम की संख्या यदि बराबर हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा? आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? यक्स और वाई के किन मानों के लिए ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए दो आव्यूह को बराबर यदि आप करते हैं तो उनका क्रम समान होना चाहिए। देखिए इनका क्रम कितना है? 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है, क्रम तो समान है और संगत अवयव भी समान होना चाहिए। मतलब ये जो 3x + 7 है वो 0 बराबर होना चाहिए। देखिए 3x + 7 बराबर 0 होना चाहिए, और देखिए ये 0 हो गया, और 5 बराबर क्या होना चाहिए? y - 2, और देखिए यहाँ पर y + 1 किसके बराबर होना चाहिए? 8 के बराबर, और यहाँ कितना लिखा है? 2 - 3x, ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। तो देखिए यहाँ से 3x बराबर आपको क्या मिलेगा? a + 7 है, 2 जाके कितना हो जाएगा? -7, तो x का मान आएगा -7/3, x का मान मिला आपको। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, a है 2, इस 4 को इधर कर दीजिए तो -4 = 3x मिलेगा आपको। अब यहाँ से घट जाएगा तो -4 + 2 तो -2 आएगा, = 3x हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? -2/3। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ x के डिफरेंट मान मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ y का मान तो 7 मिलेगा आपको, और यहाँ देखिए यहाँ भी y का मान 7 मिलेगा। ये तो ठीक है, y का मान 7 आ रहा है, लेकिन x का मान क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, इसलिए ज्ञात करना क्या होगा? संभव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है? मतलब जिसके अवयव क्या है? 0 है या फिर 1 है। तो देखिए स्टूडेंट आपको 3 गुणे 3 का आव्यूह चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 गुणे 3 की है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल 9 एलिमेंट होंगे, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस वाले की जगह आप 0 भरेंगे या 1 भरेंगे, तो कुल क्या प्रकार से भरेंगे? 2 प्रकार से। इसको भी भरने का कितना प्रकार? 2, और इसको भी भरने का प्रकार कितना हो गया? 2। इसी प्रकार इसको और इसको। अब देखिए 9 एलिमेंट भरेंगे तो 9 बार 2 गुणे 2 गुणे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 या 1 भरेंगे 2 प्रकार, ए भी 2 प्रकार से भराएगा, ए भी 2 प्रकार से भराएगा, और यह भी 2 प्रकार से भराएगा। ठीक है, इसके बाद यह भी 2 प्रकार से भराएगा, और यह भी 2 प्रकार से, और यह भी 2 प्रकार से, और यह भी 2 प्रकार से, और यह भी 2 प्रकार से। ठीक है, तो स्टूडेंट कुल देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 एलिमेंट आपको भरना है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को यदि आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे ऐसा 9 बार करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 होगा। 128 दूनी कितना होगा? 256, और 256 दूनी 512 होगा। कितना होगा? 512। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 512। तो देखिए स्टूडेंट ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल इतनी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पर 2 प्रकार से एलिमेंट भरा सकते हैं, 0 या 1। तो 2 प्रकार से यहाँ भी भरेंगे, इसी तरह हर जगह 2 प्रकार से भरा सकता है। तो यहाँ 9 एलिमेंट भराएंगे, इसलिए 2 की पावर 9 यानी 512। तो इसका आंसर क्या होगा? 512 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो जाती है। ठीक है।